हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे लगते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं लगते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में प्रयोग करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल्स, जो कि होते हैं ए, एन एंड द। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छी इंग्लिश जानते हैं, लेकिन वो भी आर्टिकल में मिस आउट कर जाते हैं और कई बार आर्टिकल्स लगाते नहीं हैं और उससे उनका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है आज जो हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। ये वीडियो मैं पहले से आपको वार्न कर रहा हूँ कि थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि हम इंग्लिश में आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और हमें इनका प्रयोग क्यों करना चाहिए। इस फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आर्टिकल अ और एन, और इसके जो वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि अगला वीडियो होगा, उसमें हम सीखेंगे आर्टिकल द। अगेन एज आई सेड, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, but please watch it so that you can correct your language. ओके, अब एक सवाल ये उठता है कि अगर आर्टिकल ए, एन, अ और एन इतने छोटे से कॉन्सेप्ट हैं तो इसको हम मिस कर जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहले बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं इंग्लिश में तो हमारे सेंटेंसेस करेक्ट नहीं होते हैं। इनफैक्ट कई बार सेंटेंस का मीनिंग तक चेंज हो जाता है। और एक प्रॉब्लम यह है कि जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, जिसकी भाषा इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, और अगर वो इस भाषा को सीख रहा है तो शुरुआत में हम उसको अपनी मातृभाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और चूँकि हमारी हिंदी में स्पेशली आर्टिकल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे आर्टिकल्स मिस हो जाते हैं। सो देखते हैं कि आर्टिकल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, इनका क्या रोल है और इनके क्या रूल्स हैं और इन्हें कहाँ लगाना चाहिए। आइए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल्स अ एंड एन। Articles are small words without own meaning, which cannot be used alone and always join another word, usually a noun. So articles क्या होते हैं? ऐसे छोटे शब्द होते हैं जैसे एक लेटर अ, एन एंड द। ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखते, लेकिन इनका प्रयोग अक्सर हम नाउन के साथ करते हैं। सो नाउन के पहले हम आर्टिकल्स लगाते हैं। देर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, अ, एन एंड द। सो आइए देखते हैं पहले आर्टिकल अ एंड आर्टिकल एन। आर्टिकल अ और एन का मतलब होता है एक या कोई। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल अ का और आर्टिकल एन का हिंदी में मतलब होता है एक या कोई, वन और एनी। सो अ और एन का प्रयोग हम वन के संदर्भ में कर सकते हैं, इसी तरह एक या कोई के संदर्भ में कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम आर्टिकल अ और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। नाउ व्हाट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन? सो देखिए, काउंटेबल का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं, और सिंगुलर का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जिसे गिन सकते हैं और जो एक है। तो अ और एन का प्रयोग, चूँकि अ और एन का मतलब होता है एक या कोई, तो उसका प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब एक गिनी जा सकने वाली संज्ञा के पहले करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो गिनी जा सकने वाली संज्ञा और ना गिनी जा सकने वाली संज्ञा का कैटेगराइजेशन क्या है। तो ये जब नाउन्स थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिकल्स आपके लिए बड़े आसान हो जाते हैं। ऑल द नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सो हम जनरली नाउन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं नाउन्स के, लेकिन हम उसमें ना पढ़ के जो हमारे आर्टिकल से रिलेटेड है वो 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं काउंटेबल और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल। सो थोड़ा इसको और समझते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि क्या संज्ञा, कौन सी संज्ञा काउंटेबल है और कहाँ पे वो एक है। सो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे बुक गिनी जा सकती है, ट्री को हम गिन सकते हैं, बर्गर वी कैन काउंट, एंड डॉग कैन ऑल्सो बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते,
हम उन्हें नाप सकते हैं, हम उन्हें मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें गिन नहीं सकते। जैसे पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते, हम उसको नाप सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं रोज़ सुबह उठ के 2 पानी पीता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रोज़ सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पीता हूँ या 2 बॉटल पानी पीता हूँ। हेयर अगेन ना गिनी जा सकने वाली संज्ञा है। लव इज़ अ फीलिंग, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। और इसी तरह से सैंड जो है, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ओनली काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश कैन बी सिंगुलर। और अगेन, अगर ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, तो फिर वहाँ पे सिंगुलर और प्लॉरल दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वाटर है, उसे अगर हम गिन नहीं सकते तो वो हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है, एंड उसको उसका प्लॉरल फॉर्म कुछ नहीं होता। टू मेक नाउन्स प्लॉरल, अच्छा, हम इंग्लिश में नाउन्स को प्लॉरल कैसे बनाते हैं, या किसी भी संज्ञा को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें एस या ई एस लगा देते हैं। तो जैसे अगर एक संज्ञा है बॉय, तो हम उसका प्लॉरल बनाना है तो हम उसमें BOY प्लस एस जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है प्लॉरल। टेबल, 1 टेबल इज़ 1 टेबल। और अगर 2 टेबल कहना है तो मैं उसमें कहता हूँ 2 टेबल्स, 2 टेबल्स, और हमने टेबल में एस लगा दिया। 1 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स, 1 डेस्क एंड 5 डेस्क, 1 बस एंड मैनी बसेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एस लगा के प्लॉरल बनाया। यहाँ पे चूंकि वो स्पेलिंग का रूल है, इसलिए हमने यहाँ पे ES लगाया। अनकाउंटेबल नाउन्स को भी थोड़ा सा समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हमें आर्टिकल समझने में बहुत ज़रूरी है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैनॉट काउंट, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। सो अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, उनका कोई प्लॉरल फॉर्म नहीं होता। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स को देखते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं। होल ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ सिमिलर आइटम। कई बार क्या होता है कि एक संज्ञा तो है, जो जैसे हमने कहा एक संज्ञा फर्नीचर। सो फर्नीचर इज़ एन अनकाउंटेबल थिंग, क्योंकि वो बात करता है घर के या किसी भी ऑफिस या किसी भी जगह के सारे आइटम, फर्नीचर आइटम, जैसे टेबल, चेयर, सोफ़ा, बेड, ऑल दीज थिंग्स। ये ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द ग्रुप कॉल्ड फर्नीचर। सो फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ों को हम गिन सकते हैं। तो ये होल ग्रुप कंपोज्ड ऑफ सिमिलर आइटम्स। जैसे बहुत कॉमन है लगेज, लगेज या बैगेज सुना होगा आपने। अब लगेज और बैगेज अनकाउंटेबल नाउन है। हम लगेजेस एंड बैगेजेस नहीं कहते हैं, हम कहते हैं लगेज और बैगेज। लेकिन लगेज के अंदर की चीज़ें तो गिनी जा सकने वाली हैं। जैसे हम बैग्स को गिन सकते हैं, सूटकेसेस गिन सकते हैं, या होल्ड ऑल्स गिन सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो गिनी जा सकने वाली चीज़ें हैं। लेकिन लगेज एज ए वर्ड इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन वो सारी चीज़ें जिसको हम ट्रैवल करने में अपने साथ रखते हैं, उन सारी चीज़ों का एक ग्रुप वर्ड है। इसी तरह इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब औजार। नाउ इक्विपमेंट्स नहीं होता इंग्लिश में, इक्विपमेंट होता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इक्विपमेंट में आने वाली सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, सॉ, हैमर, ये सारी चीज़ें तो हम गिन सकते हैं। लेकिन इक्विपमेंट जो है, जो कि इसका ग्रुप वर्ड है, वो अनकाउंटेबल है। सो वी कैन नॉट से इक्विपमेंट्स। फर्नीचर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि फर्नीचर अगेन एक ग्रुप वर्ड है, लेकिन फर्नीचर के अंदर की चीज़ों को तो हम गिन सकते हैं। हम सोफ़ा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल, टी पॉयज़ या ड्रेसिंग टेबल, ये सारी चीज़ें काउंटेबल हैं। लेकिन ये सारी की चीज़ें फर्नीचर की कैटेगरी के अंदर आती हैं, और फर्नीचर फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स नहीं हो सकता। कंसाइनमेंट मतलब जो भी चीज़ हम किसी को भेजते हैं, कोई कंपनी अगर किसी सामान को किसी के पास भेजती है तो उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट। अगेन ये भी एक कैटेगरी है, उसके अंदर के शब्द चीज़ों को हम गिन सकते हैं जो चीज़ें भेजी गई हैं। लेकिन कंसाइनमेंट अपने आप में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है।
आइटम कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, कई बार एक बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है, तो उसको भी हम अनकाउंटेबल ही कहते हैं, क्योंकि हालांकि वो छोटी चीज़ों से बनी है लेकिन वो एक बड़ी चीज़ जो है वो अनकाउंटेबल है। जैसे हम कहते हैं सॉल्ट, सॉल्ट में क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं सॉल्ट के, मतलब नमक के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो लेकिन उन्हें गिना नहीं जा सकता, तो दे ऑल कम अंडर, वो सारे दाने जो हैं वो सॉल्ट कैटेगरी के अंडर आते हैं। सॉल्ट, ग्रास नहीं गिनी जा सकने वाली संज्ञा। वीट मतलब गेहूँ, क्या गेहूँ गिना जा सकता है? नहीं, हम उसे गिन नहीं सकते, हम तो उसको नाप सकते हैं, 1 किलो गेहूँ या 1 कटोरी गेहूँ, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। कॉर्न मतलब भुट्टा, राइस एंड शुगर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। गैसेस, क्या हवा को गिना जा सकता है? अगर मैं कहूँ इस कमरे के अंदर 10 हवा है, तो वेल इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हवा को गिना नहीं जा सकता। ओके, सो जैसे एयर कैनॉट बी काउंटेड, एयर्स हम नहीं कहते हैं, ऑक्सीजन्स नहीं कह सकते, स्मोक्स नहीं कह सकते, इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। इसी तरह सब्जेक्ट्स जो होते हैं या फील्ड्स ऑफ स्टडी होती है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैथ्स जो है, मैथ्स गिना नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 10 मैथ्स आती है और उसे 12 मैथ्स आती है। वेल, मुझे टॉपिक्स आ सकते हैं, लेकिन मैथ्स जो है वो एक विषय है, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो कभी भी मैथ्स में ईएस लगा के या किसी भी और तरीके से हम उसका प्लॉरल नहीं बना सकते। हालांकि मैथ के एंड में एस लगा हुआ है, और कई जगह पे लोग मैथ भी कहते हैं, MATH, एंड हियर वी आर सेइंग मैथ्स, बट बोथ these math or maths is a subject and it is uncountable. History again, इतिहास ना गिनी जा सकने वाली संज्ञा है। Chemistry again a subject, non countable noun, and obviously English एक भाषा है जिसे हम गिन नहीं सकते। I cannot say कि मुझे 5 भाषा आती है, 5 इंग्लिश आती है, उसे 6 इंग्लिश आती है। Well, this is illogical. इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्सेप्ट जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई रूप रंग नहीं होता, उसे हम छू नहीं सकते। सो जनरली दीज थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे हम कह सकते हैं गुस्सा। नाउ गुस्सा हम महसूस कर सकते हैं किसी का, हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति गुस्सा है, लेकिन कितना गुस्सा है उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसे हम गिन नहीं सकते। इसी तरह ब्यूटी को भी गिना नहीं जा सकता, सॉरी, वेल्थ को भी हम गिन नहीं सकते, एडवाइस को गिना नहीं जा सकता, एंड एनर्जी जो है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम गिन नहीं सकते। सो इन सारी चीज़ों में हम एस या ES लगा के इसको प्लॉरल नहीं बना सकते। लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स, ये जो तरल पदार्थ हैं, ये भी गिनी नहीं जा सकने वाली चीज़ें हैं, इन्हें हम नाप सकते हैं। नापने के लिए हमारे पास इकाइयाँ होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 1 लीटर तेल, लेकिन तेल को 1 2 3 4 हम नहीं कर सकते, या 1 बॉटल तेल कह सकते हैं। जैसे वाटर अगेन अनकाउंटेबल नाउन, अल्कोहल अनकाउंटेबल नाउन, पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन, गिन नहीं सकते, नाप सकते। जूस अनकाउंटेबल नाउन, ड्रिंक अनकाउंटेबल, एंड ब्लड अगेन इज अनकाउंटेबल। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एस या ES लगा के इसका प्लॉरल नहीं बन सकता। इसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते। इसी तरह खाने के पदार्थ, मीट्स, फूड, मटीरियल्स, मेटल्स, ये सारी चीज़ें भी ना गिनी जा सकने वाली संज्ञाएं हैं, इन्हें गिन नहीं सकते, इन्हें सिर्फ हम नाप सकते हैं। ब्रेड अगेन एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि ब्रेड को हम गिन सकते हैं, लेकिन ध्यान से सोचिए, हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम कहते हैं 2 पैकेट ब्रेड लेने हैं मुझे, हम ये नहीं कहते 2 ब्रेड्स लेने हैं। सो 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड,
पैकेट्स जो है वो तो गिनी जा सकने वाली संज्ञा है, लेकिन 2 ब्रेड्स नहीं हो सकता, ब्रेड में हम एस नहीं लगाते, तो वो प्लॉरल नहीं बनता है। हम उसको कहते हैं लोव्स ऑफ ब्रेड। लोफ का मतलब होता है एक बड़ा सा टुकड़ा ब्रेड का, वो लोफ कहलाता है। चिकन, अगेन चिकन कैन बी measured, 1 kg chicken, okay, but hen can be counted, but chicken is not counted. Chicken is that meat that we eat, so उसको हम नाप सकते हैं। soap again uncountable noun, so soap is again an uncountable noun। हम कहते हैं a bar of soap, 1 बट्टी साबुन। wood again अनकाउंटेबल नाउन, सिल्वर एंड गोल्ड, इन सारी चीज़ों का प्लॉरल फॉर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते। इसी तरह नेचुरल फिनोमेना भी होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। हीट अगेन कैनॉट बी काउंटेड, कैन बी मेजर्ड। रेन अगेन अनकाउंटेबल, and lightning again it is uncountable. Diseases and medical conditions, ये भी uncountable nouns हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ मेजर कर सकते हैं। फ्लू या डायबिटीज़, आज़मा या कैंसर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गिनी जा सकने वाली चीज़ें नहीं हैं, इन्हें बस हम मेजर कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आर्टिकल अ और एन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अ और एन, चूँकि उसका मतलब एक या कोई होता है, तो उसको हम कहाँ लगा सकते हैं, किसके पहले लगा सकते हैं, किसके पहले नहीं। सो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम अ और एन का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिसे हम गिन नहीं सकते वो कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ओके, सो कई बार एक सवाल उठता है कि ऐसी संज्ञा जिन्हें हम गिन नहीं सकते हम उसको काउंट कैसे करते हैं। तो वेल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उसके लिए हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं। जैसे मेरे को अगर चावल को नापना है तो मैं 1 2 3 4 चावल नहीं गिनूंगा, मैं कहूँगा अ बोल ऑफ राइस, मतलब 1 कटोरी चावल। अ लीटर ऑफ मिल्क, मतलब 1 लीटर दूध। अ किलो ऑफ व्हीट, मतलब 1 किलो गेहूँ। अ बकेट ऑफ वाटर, 1 बकेट पानी, 1 बाल्टी पानी। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 चुटकी नमक। एंड अ स्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच शुगर। सो इन चीज़ों से हम इसको काउंटेबल बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम व्हीट को, शुगर को, सॉल्ट या मिल्क को नहीं गिन रहे हैं, हम गिन रहे हैं 1 लीटर, 1 pinch of salt, a kilo of wheat, or a spoon of sugar. So this is how we can make an uncountable noun countable. So well, nouns, as I said, so हमने देखा कि nouns की 2 categories है, countable, uncountable. So singular है, जैसे हमें पता चलता है कि ये जो noun है ये singular है। क्यों? क्योंकि इसमें s नहीं लगा है। और boy का plural form होता है boys। ओके, सो हम कहते हैं अ बॉय। तो आर्टिकल अ का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अगेन, ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल है आर्टिकल अ और एन का। तो देखिए, बॉय चूँकि काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो इसके आगे हमने लगाया अ बॉय। बुक अगेन काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो हमने कहा अ बुक। लेकिन बॉयज़ के सामने हमने अ नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, मतलब गिनी जा सकने वाली संज्ञा तो है लेकिन एक नहीं है। एक है तो हमने अ लगाया, अ बुक। ओके, लेकिन बुक्स अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हम अ और एन नहीं लगाएंगे, द लगा सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पेन, सो आई कैन से अ पेन, बट आई कैन नॉट से अ पेन्स। ओके, क्योंकि ये काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है। अ साइकिल, बट आई कान से साइकिल्स। अ साइकिल्स, दैट इज़ रॉन्ग। अ बैग इज़ राइट, मतलब 1 बैग, लेकिन हम आर्टिकल अ नहीं लगा सकते बैग्स के सामने। अ बैग्स नहीं हो सकता बिकॉज बैग्स प्लॉरल हो जाएगा।
एंड यहाँ पे अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो अब मुझे इसे काउंटेबल बनाना है, तो मैंने कहा एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी पानी। तो इंग्लिश में चूँकि हम एक के बदले में अ या एन भी लगा सकते हैं, तो हम कहेंगे अ बकेट ऑफ वाटर, अ बकेट ऑफ वाटर। एक कटोरी चावल, एक। सो अगेन वन बोल ऑफ राइस ना कह के हम कहते हैं अ बोल ऑफ राइस, a pinch of salt, a liter of milk and a kilo of wheat. 1 kilo गेहूँ. So this is how we can make an uncountable noun countable by using bucket, bowl, pinch, liter or kilo. So बेसिक फंडामेंटल रूल तो अब आप समझ गए होंगे कि हम आर्टिकल अ और एन का प्रयोग ऐसी संज्ञा के पहले करते हैं जो काउंटेबल हैं और जो एक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि हमको समझ में आता है कि ये काउंटेबल नाउन्स हैं या अनकाउंटेबल नाउन। जैसे डॉग, वेल डॉग इज़ ए काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि इसमें एस लगता है तो ये डॉग्स हो सकता है, तो अ डॉग। अ बेबी, लेकिन आइस मतलब बर्फ़, बर्फ़ को गिना नहीं जा सकता। बर्फ़ को हम नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो इसके आगे ये अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। डस्ट अगेन इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन एनिमल जो है वो काउंटेबल नाउन है। जानवर, एनिमल्स होता है मतलब प्लॉरल होता है तो काउंटेबल है। वाइन अनकाउंटेबल। प्लास्टिक एक मटेरियल है, इसे हम गिन नहीं सकते। मैन अगेन काउंटेबल नाउन, इसे हम गिन सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ना नहीं गिनी जा सकती, ये संज्ञा को गिना नहीं जा सकता। बॉटल को गिना जा सकता है, बॉटल्स होता है। पर्सन को अगेन हम गिन सकते हैं तो पर्सन्स होते हैं। लेदर अगेन ये एक मटेरियल है, लेदर इज़ अनकाउंटेबल। पोएट्री इज़ अगेन अनकाउंटेबल। पोएम्स को गिना जा सकता है, कविताओं को गिन सकते हैं, लेकिन पोएट्री मतलब कवित्व को नहीं गिना जा सकता। ओके, कविताओं को गिना जा सकता है। बॉक्स को गिना जा सकता है, बॉक्सेस। लीटर गिना जा सकता है। कॉइन गिन सकते हैं, कॉइन्स होते हैं। कप को गिन सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऑफ कोर्स लैंग्वेज को तो गिना जा सकता है। एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषाएं, वन लैंग्वेज, टू लैंग्वेजेस एंड ऑल दैट। ओके, बैग काउंटेबल, नोट काउंटेबल। लेकिन मनी जो है, एक पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ, मनी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। मनी को हम गिन नहीं सकते। एक मनी, टू मनीज़, थ्री मनीज़, फोर मनीज़ हम नहीं कहते। जिसमें भी एक सिंपल थंब रूल याद रखिए, जिसमें भी एस या ई एस लगा के प्लॉरल फॉर्म नहीं बनता है तो वो काउंटेबल नहीं है। और हर संज्ञा जिसमें एस या ई एस लगा के हम उसका प्लॉरल फॉर्म बना सकते हैं तो वो काउंटेबल है। तो मनीज़ नहीं होता, मनी होता है। मनी को गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं डॉलर में, पाउंड्स में, लेकिन रुपीज़ में लेकिन गिन नहीं सकते। ओके, डॉलर काउंटेबल नाउन। प्लेट काउंटेबल नाउन। इंग्लिश अगेन, इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, वी कैन नॉट काउंट इट। फॉक गिना जा सकता है। चेयर काउंटेबल। Toy countable again, but furniture is uncountable because furniture represents a group of all those items which we use in our house or office or wherever. Suitcase countable. Equipment, if you remember, equipment is an uncountable noun, इसे हम गिन नहीं सकते। Snow नहीं गिना जा सकता। Weather को नहीं गिन सकते। Table को गिन सकते हैं, हीट को नहीं गिन सकते। सनशाइन नहीं गिन सकते। एंगर अनकाउंटेबल। इलेक्ट्रिसिटी अनकाउंटेबल। बॉल काउंटेबल। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, गिन नहीं सकते। सैडनेस दुख, उदासी, इसको कैसे गिन सकते हैं? इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ एंड एन, और कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है, जो कौन से नाउन्स काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि
अ और एन लगाने के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वी यूज़ अ और एन in an exclamatory sentence after what and before a singular countable noun to express our emotions. ना इंग्लिश में आपने इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे जो एक्सक्लेमेशन बताते हैं, मतलब भाव प्रकट करते हैं। तो हम कहते हैं ना, वाह क्या कार है, वाह क्या कार है, ये एक फीलिंग है। हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि वाह क्या कार है, तो कोई हमको बताता नहीं कि ये मारुति है, ये हुंडई है। ये एक सिर्फ एक फीलिंग है कि वाह वाह क्या गाड़ी है ना, क्या कार है। सो वॉट के साथ इंग्लिश में हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर मुझे कहना है कि वाह क्या कार है, तो आई विल से वाओ वॉट अ कार, वॉट अ कार। सो इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो अक्सर हम उसके साथ अ और एन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ और इसका ये स्ट्रक्चर है, जैसे वॉट, और अगर ये संज्ञा गिनी जा सकने वाली है और एक है तो उसके आगे हम लगाते हैं अ। वॉट अ कार। इफ़ आई जस्ट से वॉट कार देन इट वोंट मेक सेंस, और ये इंग्लिश में सही नहीं माना जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वॉट अ बाइक, वॉट अ डांसर, क्या डांसर है, वॉट अ मैच, क्या मैच है, वॉट अ सॉन्ग, वॉट अ मूवी, क्या मूवी है, वॉट अ साड़ी, वॉट अ बुक, वॉट अ डिश, वॉट अ पार्टी, क्या पार्टी है, वॉट अ प्ले, वॉट अ फूल एंड वॉट अ प्लेयर। एंड इसी तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम अपने आसपास यूज़ करते हैं। हमेशा जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बनाएं तो याद रखिए हमें आर्टिकल अ या आर्टिकल एन लगाना ज़रूरी है। अब एक सवाल लोगों के मन में निकलता है कि हम कई बार आर्टिकल अ लगाते हैं, कहीं पे एन लगाते हैं, तो अ और एन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल अ और आर्टिकल एन में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अ का भी मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। इसी तरह अ का मतलब भी हम कोई के लिए करते हैं और एन का मतलब भी कोई के लिए करते हैं। ये दोनों आर्टिकल्स का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, मतलब एक संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। ना इंग्लिश के जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम, जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हम उनको कहते हैं वॉवल्स और दूसरे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। सो इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और फिर इसके बाद जितने भी लेटर जो बच जाते हैं वो सारे लेटर्स कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब अ और एन का डिफरेंस समझते हैं। We use article a before singular countable nouns which begin with a consonant. तो हम आर्टिकल अ का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जो किससे शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। याद रखिए, ऐसी संज्ञा जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम उसके आगे अ लगाते हैं। जैसे बॉय, बॉय का पहला लेटर है बी, बी एक कॉन्सोनेंट है तो हमने कहा अ बॉय। ट्री, टी एक कॉन्सोनेंट है तो हमने कहा अ ट्री। स्टूडेंट, अगेन अ स्टूडेंट, अ पेन। लेकिन अगर वही संज्ञा वॉवल से शुरू होती है, ऐसी संज्ञा जो वॉवल से शुरू होती है, वॉवल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाली संज्ञा, उसके आगे जनरल रूल मैं बता रहा हूँ, इसके आगे हम और पढ़ेंगे। सो वॉवल से शुरू होने वाली संज्ञा के पहले हम एन लगाते हैं। सो देखिए एप्पल, एप्पल का पहला लेटर है ए तो हमने कहा एन एप्पल। ईयर, ईयर ई, ई एक वॉवल है तो हमने कहा एन ईयर। आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, कप, ओके। ऑक्टोपस, सो ओ अगेन एक वॉवल है तो हमने कहा एन ऑक्टोपस। एन अम्ब्रेला, इसमें यू लगा हुआ है जो कि एक वॉवल है तो हमने कहा एन अम्ब्रेला। सो
ए एप्पल आर्मी, एप्पल्स आर्मी। अगेन ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, सो दैट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि एप्पल के आगे तो हम लगाते हैं आर्टिकल, लेकिन एप्पल्स के आगे अ और एन नहीं लगेगा क्योंकि वो प्लॉरल हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं एन एप्पल, एन आर्मी, बट एप्पल्स और आर्मी के आगे एन या अ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि अगेन ये काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है। एन एलिफेंट, बट एलिफेंट्स के आगे कुछ नहीं लगाएंगे। हम आर्टिकल द लगा सकते हैं बट वो हम बाद में देखेंगे। एन इंक पॉट, एन आइडिया, देयर इज़ अ फेमस एड, एन व्हाट एन आइडिया सर्जी, और एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। सो एन आइडिया, एन इंक पॉट, बट इन पॉट्स, इंक पॉट्स एंड आइडियाज़ के आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे। एन ऑरेंज, अगेन क्योंकि ये वॉवल से शुरू हो रहा है और एक सिंगुलर है तो हमने कहा एन ऑरेंज, बट ये वॉवल से तो शुरू हो रहा है, काउंटेबल भी है लेकिन सिंगुलर नहीं है। एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेलाज। अब कॉमन कन्फ्यूजन अ और एन के बीच में, ये तो एक जनरल रूल मैंने आपको बताया कि अगर कोई संज्ञा वॉवल से शुरू हो रही है तो उसके आगे एन लगेगा अगर वो सिंगुलर और काउंटेबल है, और वॉवल और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो उसके आगे हम अ लगाएंगे। लेकिन कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होती हैं या वॉवल से शुरू होती हैं, लेकिन वहाँ पे ये रूल नहीं लगता। हमको लगता है कि ये तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो यहाँ तो हम अ लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हमको एन लगाना पड़ता है। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होती हैं लेकिन उसके आगे हम एन लगाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए वॉवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका स्वर। सो जैसे हैमर, अब ये हैमर जो मतलब हथौड़ी, इसका पहला लेटर है एच और उच्चारण भी ह है, तो हम यहाँ पे कहते हैं अ हैमर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। हॉर्स मतलब घोड़ा, अगेन पहला लेटर है एच, कॉन्सोनेंट है और उच्चारण भी ह है जो कि एक वॉवल साउंड नहीं है, तो हम कहते हैं अ हॉर्स। लेकिन जब हम आते हैं आर, सो देखिए HOUR मतलब एक घंटा, HOUR का पहला लेटर तो H है लेकिन इसका स्वर जो है वो ह नहीं है, इसका स्वर है आ जो है ये एक वॉवल साउंड है। तो देखिए हम कहते हैं एन आर क्योंकि H इज साइलेंट हियर। सो आर, आ इज़ अ वॉवल साउंड, सो हम कहते हैं एन आर। एंड ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। सो ऑनेस्ट में अगेन एच साइलेंट है, सो हम कहते हैं ऑनेस्ट, ऑ। हम ये नहीं कहते ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन, ह नहीं कहते, हम कहते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। सो ऑ, एन ऑनेस्ट मैन। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे ओ से शुरू होने वाली कुछ संज्ञाएं और कुछ अपवाद। जैसे अगेन ऑक्स, सो ऑक्स का पहला लेटर है ओ और उच्चारण भी है ओ जो कि एक वॉवल साउंड है, तो हम कहेंगे एन ऑक्स। ऑरेंज का पहला लेटर है अगेन ओ, उच्चारण है ओ, तो हम कहेंगे एन ऑरेंज। अनियन, हालांकि इधर पे ओ है लेकिन उच्चारण अभी भी क्या है, वॉवल का ही है, अनियन, अ भी एक वॉवल साउंड है, सो अनियन। लेकिन जब हम आते हैं 1 रुपी नोट, 1 रुपी, व, ओ तो है इस लेटर में ONE, लेकिन उच्चारण है व, 1 रुपी, व। और चूंकि व जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम कहेंगे अ 1 रुपी नोट। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं कि लेटर से ज़्यादा, सॉरी, आप देख सकते हैं कि लेटर से ज़्यादा उच्चारण इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी संज्ञा का पहला स्वर, स्वर याद रखिए, लेटर नहीं, पहला स्वर अगर वॉवल स्वर है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट स्वर है, भले ही उसके आगे एक वॉवल लगा हो, तो हम उसके बाद उसके पहले अ लगाएंगे।
कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू, अगेन ये एक वॉवल है। लेकिन यूनियन जब हम कहते हैं, यूनियन, यूनियन मतलब समूह, तो यहाँ पे यूनियन में देखिए यू तो है, पहला लेटर यू है, लेकिन इसका उच्चारण होता है य, यूनियन। और यह स्वर जो है ये एक वॉवल स्वर नहीं है, तो हम कहेंगे अ यूनियन। यह एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने कहा अ यूनियन। उसी तरह से यूनिवर्सिटी, अगेन यूनिवर्सिटी का पहला लेटर जो है वो यू है, लेकिन चूंकि ये लेटर तो वॉवल है लेकिन स्वर क्या है, य, यूनिवर्सिटी। अगेन इसके आगे हम लगाएंगे अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे भी यू लगा है, लेकिन यहाँ पे इसका स्वर जो है अ है, अम्ब्रेला, अ। एंड जो कि एक कॉन्सन वॉवल है, तो हम कहेंगे एन अम्ब्रेला। एंड अंकल, अंकल अगेन यू है और स्वर भी वॉवल है, तो हम कहेंगे एन अंकल। सो फ्रेंड्स, what is it that we need to remember? And that is which is very important. You should always look up for the sound and not a letter. A noun begins from. मतलब हमको हमेशा किस पे फोकस करना होगा, साउंड पे फोकस करना होगा, हमको लेटर पे फोकस नहीं करना है, वो साउंड देखना है। अगर वो संज्ञा का पहला स्वर वॉवल है तो हम एन लगाएंगे, उस संज्ञा का पहला स्वर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम अ लगाएंगे। सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, अ कैट कॉन्सोनेंट, सो अ कैट, अ क्राउड, अ स्टूडेंट, अ फ्लावर, अ स्कूटर, अ कंप्यूटर, एन आई। अब आई का पहला लेटर है आ, जो ई है, लेकिन उच्चारण क्या है, आई, अ, जो कि एक वॉवल साउंड है, सो हम कहते हैं एन आई, एन ऑस्ट्रिच, एन ऑनरेबल मैन। अगेन यहाँ पे एच है लेकिन उच्चारण तो है ऑ, तो ये कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉवल है, तो हम कहते हैं एन ऑनरेबल मैन। एन एंट्री, एन आइलैंड, एन अपॉर्चुनिटी, एन अंपायर। ओके, अब कुछ रूल्स और देखते हैं। तो हमने देखा कि जब भी हमको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाना हो तो हम अ और एन का प्रयोग करते हैं, वॉट प्लस। फिर हमने ये भी डिफरेंस देखा कि एन कहाँ लगता है और अ कहाँ लगता है। अगेन वो डिपेंड करता है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड में। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको आर्टिकल अ का प्रयोग करना चाहिए। सो वी यूज़ अ और एन व्हेन वी टॉक अबाउट समवन्स प्रोफेशन। सो जब भी हम किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम उधर पे अ या एन लगाते हैं। जैसे कैली इज़ अ डांसर, डांसर क्या है, एक प्रोफेशन है, वो एक डांसर है। हिंदी में हम कहते हैं कैली एक डांसर है। इंग्लिश में हम एक के लिए वन नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कैली इज़ वन डांसर, वी से कैली इज़ अ डांसर। शुभम इज़ एन IT प्रोफेशनल, यहाँ पे एन इसलिए लिखा है बिकॉज IT, आई इज़ ए वॉवल, सो हमने कहा शुभम एक IT प्रोफेशनल है। अनिल एक डॉक्टर है, अनिल इज़ अ डॉक्टर, एंड मार्क इज़ अ टीचर। सो जब भी आप किसी के प्रोफेशन की बात करें तो उसके लिए उसमें आर्टिकल लगाना ज़रूरी है। यू कैनॉट से दैट माई ब्रदर इज़ बिजनेस मैन, माई ब्रदर इज़ बिजनेस मैन इज़ नॉट करेक्ट इन इंग्लिश। यू शुड से माई ब्रदर इज़ अ बिजनेस मैन। सो प्रोफेशन के आगे अ या एन लगाना आवश्यक है। So here is some examples. फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम आर्टिकल अ और एन का प्रयोग करते हैं। ये हम देख चुके हैं, व्हाट अ क्यूट पपी एंड व्हाट एन अगली इंसेक्ट। सिर्फ अ और एन का डिफरेंस बताने के लिए फिर से मैंने ये रूल यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है व्हाट अ क्यूट पपी, क्योंकि पपी अगेन सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे स्वर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने कहा अ क्यूट पपी। यहाँ पे अगली, चूँकि यू एक वॉवल है, तो हमने कहा व्हाट एन अगली इंसेक्ट। ओके, अगला रूल ये कहता है कि इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। हम बहुत सारी जगह पे एब्रीविएशंस का प्रयोग करते हैं। एज स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मैं MBA करूँगा, MBA
इज़ एन एब्रीविएशन, MBA इज़ एन एब्रीविएशन, मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम इतना पूरा ना बोल के हम उसका शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड ऑफ फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो हर वेबसाइट के आगे हम लिखते हैं WWW, इट्स एन एब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। SMS मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब इसमें यहाँ पे आर्टिकल्स को थोड़ा समझना ज़रूरी है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माई अंकल इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेरे पिताजी एक सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए इसके आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो मुझे एक आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में इसका मतलब है मेरे अंकल जो हैं वो एक सांसद हैं, एक सांसद हैं। सो मैं कहूँगा माई अंकल इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेंबर म जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और ये एक वॉवल भी नहीं है, तो इसलिए हमने कहा अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जब हम इसके एब्रीविएटेड फॉर्म में आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं MP। मेरे अंकल MP हैं या MLA हैं, तो सुना होगा अपने MP या MLA, तो माई अंकल इज़ MP। अब मैं जब भी एब्रीविएशन का प्रयोग करूँगा यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे अगेन M तो है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पे उच्चारण जो है MP है, है, ए एक वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एन MP। अगेन ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर में पहला स्वर है म, मेंबर, और चूंकि ये एक कॉन्सोनेंट स्वर है तो हमने कहा अ मेंबर, लेकिन इसके एब्रीविएटेड फॉर्म का उच्चारण है MP। ए एक वॉवल साउंड है, तो हमने कहा एन MP। यूज़ एन इफ एन एब्रीविएशन स्टार्ट्स विथ। सो एक जनरल ईजी करने के लिए मैं आपको कुछ लेटर्स दे रहा हूँ। अगर आपके एब्रीविएटेड फॉर्म्स इन लेटर्स से शुरू हो रहे हैं तो उसके आगे हमेशा क्या लगाइए, एन लगाइए। जैसे अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं F से, L से, M से, N से या S से या X से, F, L, M, N, X and X से शुरू होने वाले जितने भी एब्रीवेटेड फॉर्म्स हैं उसके आगे हम एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका पहला स्वर जो होता है वो वॉवल स्वर ही होता है। बिकॉज दीज लेटर्स स्टार्ट विथ ए वॉवल साउंड। F का उच्चारण होता है F, L का उच्चारण होता है L, M, etc. So let's look at some example. An NCC officer, an FIR, an X-ray, an SMS, an MBA, an SP. An SP, my brother is an SP, मेरा भाई SP है, तो my brother is an SP. S का पहला उच्चारण क्या है, S है, हालांकि ये S है, ये एक वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने कहा NSP। इसका फुल फॉर्म होगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स एक कॉन्सोनेंट, तो हम कहेंगे माई ब्रदर इज़ अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिफरेंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स इफ़ दिस रूल इज़ क्लियर। ज़रूर बताइए कि अगर ये रूल क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, अदरवाइज आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन फर्दर। We use a or an with an adjective used to qualify a singular countable noun. The article should be according to the adjective and not to the noun. Now this is a very important rule. Don't mind, यहाँ पे कैपिटल आना था, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। अब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये रूम जो है, इट इज़ अ रूम, यह एक कमरा है, बट अब मुझे कहना है यह एक बड़ा कमरा है। तो जब मैं कहूँगा बड़ा, तो बड़ा शब्द मुझे क्या बता रहा है? इस रूम की विशेषता बता रहा है। सो आई विल से दिस इज़ अ बिग रूम,
बिग रूम. सो बिग वर्ड इज टेलिंग अस अबाउट द रूम. सो इसको कहते हैं एडजेक्टिव, संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द. सो जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ नाइस डे टुडे. इट इज़ अ नाइस डे टुडे. सो देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, डे जो है वो एक नाउन है. डे के आगे हमने एक वर्ड लगाया, वो है नाइस. और नाइस जो है ये है एडजेक्टिव, ये बता रहा है कि डे कैसा है, अच्छा दिन. अब इंग्लिश में हमें ये तो पता है कि हम एडजेक्टिव सॉरी इंग्लिश में हमें ये तो पता है कि हम जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे आज का टॉपिक है, और एन को संज्ञा के पहले लगाते हैं. लेकिन संज्ञा के पहले तो एडजेक्टिव्स भी आते हैं. सो इंग्लिश में एक सीक्वेंस याद रखिए. देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव नहीं है तो हम कहेंगे अ बॉय. अ बॉय, बॉय एक संज्ञा है और उसके पहले हमने लगाया एक अ. लेकिन अगर हम बॉय के विशेषता बताने वाला वर्ड भी लगा रहे हैं तो नाइस बॉय, नाइस बॉय, तो अब ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये संज्ञा के ठीक पहले आते हैं. तो फिर इस केस में जहाँ पे संज्ञा के पहले कोई एडजेक्टिव है तो फिर आर्टिकल जो है वो उस एडजेक्टिव के पहले लगते हैं. इसको एक बार फिर से मैं बताता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड. हमें पता है कि हम आर्टिकल्स को संज्ञा के पहले लगाते हैं. जैसे डे है तो हमें कहना होगा इट इज़ अ डे, अ डे. लेकिन एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और वो भी संज्ञा के पहले लगते हैं. जैसे नाइस, अच्छा दिन. सो इंग्लिश में जब भी किसी संज्ञा के पहले एडजेक्टिव हो तो फिर आर्टिकल जो है वो ठीक संज्ञा के पहले ना लग के वो एडजेक्टिव के पहले लग जाते हैं. तो देखिए ये है संज्ञा. अगर नाइस नहीं होता तो ये होता इट इज़ अ डे. लेकिन नाइस आ गया है जो कि इसकी विशेषता बता रहा है, तो हमने आर्टिकल को नाइस के पहले लगाया. और अब जब आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगते हैं तो फिर वो संज्ञा के स्वर के हिसाब से नहीं लगते हैं. एर, अ और एन मतलब डे के हिसाब से नहीं लगेगा, अब वो एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से लगेगा. सो देखिए कुछ एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे. इट इज़ अ नाइस डे टुडे. अ नाइस, न जो है ये एक कॉन्सोनेंट है तो हमने कहा अ नाइस डे टुडे. शी इज़ टॉकिंग टू एन ओल्ड वुमन. शी इज़ टॉकिंग टू एन ओल्ड वुमन. अब देखिए यहाँ पे हमने वो एक बूढ़ी महिला से बात कर रही है ना, वो एक वृद्ध महिला से बात कर रही है, एन ओल्ड वुमन. अगर यहाँ पे सिर्फ वुमन होता और ये ओल्ड शब्द नहीं होता जो कि एक एडजेक्टिव है, संज्ञा विशेषण है जो इस वुमन की विशेषता बता रहा है, तो हम कहते हैं शी इज़ टॉकिंग टू अ वुमन. क्योंकि वुमन व जो स्वर है वो कॉन्सोनेंट है तो हम कहते हैं शी इज़ टॉकिंग टू अ वुमन. लेकिन ओल्ड लगा है तो हम उसके पहले हमने लगाया एन ओल्ड वुमन. आमिर खान इज़ अ टैलेंटेड एक्टर. अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड टैलेंटेड है ये एक एडजेक्टिव है, एक्टर के पहले लगा है. अगर ये टैलेंटेड वर्ड नहीं होता तो हम कहते हैं आमिर खान इज़ एन एक्टर. एन यहाँ पे इसलिए आ जाता क्योंकि एक्टर में पहला लेटर है वॉवल. लेकिन यहाँ पे हमने लगाया है टैलेंटेड एक्टर, तो अब ये जो आर्टिकल है ये एक्टर के स्वर से नहीं लग रहा है, ये टैलेंटेड के स्वर से लग रहा है. ट जो है ये कॉन्सोनेंट है तो हमने कहा आमिर खान इज़ अ टैलेंटेड एक्टर. Katrina is an attractive young lady. She is wearing a new dress and Shekhar is an honest man. So well friends, I have given you some very important rules of articles, article a और an. Okay, अब आता है कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. अब यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में आपको लगाना है कि यहाँ पे अ लगेगा कि एन लगेगा या कुछ नहीं लगेगा. तो चलिए देखते हैं, एक मैं एक्सरसाइज आपके साथ करता हूँ. ईयर जो है, ईयर मतलब साल, काउंटेबल नाउन है. सो हम इसके आगे क्या लगा सकते हैं, हम अ ईयर कह सकते हैं. हेलमेट अगेन गिनी जा सकने वाली संज्ञा है तो हम कह सकते हैं अ हेलमेट. ओल्ड लेडी ना, लेडी अगर एल होता तो हम कहते अ लेडी, लेकिन ओल्ड लेडी वृद्ध महिला ओ
पहला स्वर है, वॉवल है, तो हम कहेंगे एन ओल्ड लेडी. अ पेंट ब्रश. अ शार्क, बिकॉज शार्क के पहले ये कॉन्सोनेंट है तो अ शार्क. आउल का पहला स्वर है वॉवल, तो हम कहेंगे एन आउल. लायन पहला स्वर है ल, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो विल से अ लायन. अ फ्रेंड. ऑनविलोप, इसका पहला स्वर है ओ को हमने कहा एन ऑनविलोप. इंडिया. अब इंडिया के आगे क्या लगेगा, अ लगेगा या एन लगेगा? वेल फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए और याद करिए वो रूल कि हम आ और एन तो लगा सकते हैं इंडिया के आगे, क्योंकि ये आए है तो आपके मन में हो सकता है ये आ रहा हो कि यहाँ पे एन लगेगा. लेकिन अगेन, इंडिया क्या गिनी जा सकने वाली संज्ञा है? क्या एक से ज़्यादा इंडिया है? नहीं है. इंडिया इज़ ए नॉन काउंटेबल नाउन. इंडियाज़ नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे. आईपॉड, अगेन एन आईपॉड. एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज. ग्रामर एक्सरसाइज. अब देखिए, एक्सरसाइज के पहले हमने लगाया एन, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सरसाइज के पहले लगाया हुआ है ग्रामर. अब ग्रामर है, इसका पहला स्वर है कॉन्सोनेंट, तो हमने कहा अ ग्रामर एक्सरसाइज. लेकिन ग्रामर के पहले क्या हम लगा सकते हैं आर्टिकल? मतलब व्याकरण के पहले क्या व्याकरण गिनी जा सकने वाली संज्ञा है? जी नहीं. तो हम कहेंगे नथिंग, ओनली ग्रामर. ब्यूटीफुल, क्या इसके आगे कुछ लग सकता है? कुछ नहीं लग सकता. एनिमल काउंटेबल है और ए है, तो हम कहेंगे एन एनिमल. हाई वॉल, अ हाई वॉल. एम्प्टी बास्केट. बास्केट अगेन नाउन. एम्प्टी मतलब एडजेक्टिव, लेकिन ए इज ए वॉवल साउंड, तो हम कहेंगे एन एम्प्टी बास्केट. अ काइंड मैन. एन एरोप्लेन. लेकिन लव जो है ये नॉन काउंटेबल नाउन है, सो विल नॉट पुट एनी आर्टिकल हियर. अ कंप्यूटर एंड अ टीचर. लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज. अब देखिए, बिना आर्टिकल के अगर ये सेंटेंस में कहूँगा तो ये गलत कहलाएगा इंग्लिश में. इट्स एम्प्टी एनवलप. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. आई शुड से इट्स एन एम्प्टी एनवलप. दीज टेबल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. हाँ, ये करेक्ट साउंड कर रहा है. ये इसलिए करेक्ट साउंड कर रहा है क्योंकि प्लास्टिक जो है ये कोई गिनी जा सकने वाली संज्ञा नहीं है, तो वी आर सेइंग दीज टेबल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. John has new haircut. New haircut. So haircut मतलब कटाई, ये तो काउंटेबल है. सो वी कैन से he has a new haircut. ये बहुत ही इट्स अमेजिंग फिल्म. अगेन ये सेंटेंस सही नहीं साउंड कर रहा है क्योंकि फिल्म जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना आवश्यक है. सो विल से, अच्छा चूँकि अमेजिंग अ से शुरू हो रहा है, तो विल से it's an amazing film. There is a tree in my garden. Jay and Meeta are nice people. अगेन ध्यान दीजिए कि people क्या है, सिंगुलर है कि प्लॉरल है? वेल people प्लॉरल है और इसके आगे नाइस लगा है, तो चूंकि ये प्लॉरल है तो ये हमारी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता. आर्टिकल और एन की कंडीशन क्या है कि काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये तो सिंगुलर नहीं है. पीपल्स मतलब एक से ज़्यादा लोग, सो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे. जय एंड मीता आर नाइस पीपल. देयर इज़ फेमस यूनिवर्सिटी इन दिस सिटी. यूनिवर्सिटी अगेन काउंटेबल नाउन, सो वी कैन से अ फेमस यूनिवर्सिटी. वी आर पुलिसमैन. नाउ अगेन ध्यान दीजिए यहाँ पे पुलिसमैन, तो पुलिस वालों को हम काउंट तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पुलिस वालों को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे ये प्लॉरल है. और अ और एन का मतलब होता है एक या कोई. सो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे वी आर पुलिसमैन. पोलैंड इज़ एन यूरोपियन सिटी कंट्री. पोलैंड इज़ अ यूरोपियन कंट्री. आई एम सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है. यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे अ आएगा, बिकॉज यूरोपियन
यूरोप का पहला उच्चारण होता है यूरोपियन, सो प्लीज़ डोंट माइंड, पोलैंड इज़ अ यूरोपियन country. And Sanjay has an unusual job. So friends, I told you what articles are and it is a very important concept. आपने ये वीडियो को अगर ध्यान से सुना है तो आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि आर्टिकल और एंड क्या होते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाइए, पुराना न्यूज़पेपर उठाइए और उसको पढ़िए, और जहाँ जहाँ पे आपको एन या द मिलता जाए उसको आप सर्कल करते जाइए। आप देखेंगे अगर आपने ये एक्सरसाइज की, और मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपका पूरा जो न्यूज़पेपर है वो सर्कल से भर जाएगा। आर्टिकल्स इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको लाइटली मत लीजिए, इसको समझिए, और अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके या नीचे रिमार्क्स में आप पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। डू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे मैं आपको आर्टिकल द के बारे में बताऊंगा, और एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंड सम, एक वर्ड होता है सम, उसके बारे में भी एक वीडियो में फिर पोस्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।